क्या आपने कभी महसूस किया है, आप अंदर से बहुत कुछ महसूस कर रहे होते हैं लेकिन बाहर से बिल्कुल शांत दिखते हैं? कोई आपसे पूछता है सब ठीक है और आप बिना सोचे कह देते हैं हाँ ठीक हूं, जबकि सच ये होता है कि ठीक कुछ भी नहीं होता। आपको पता होता है कि अंदर कुछ टूट सा रहा है, कुछ भारी सा लग रहा है, लेकिन जब उसे शब्दों में बताना चाहते हैं तो दिमाग जैसे खाली हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे, आखिर इंसान अपनी फीलिंग्स को शब्दों में क्यों नहीं बता पाता और ये चुप्पी कमजोरी नहीं, दिमाग की एक नेचुरल प्रोसेस क्यों है। जब भी कोई इमोशन पैदा होती है, चाहे वो डर हो, गुस्सा हो, बेचैनी हो या फिर खुशी, वो सबसे पहले दिमाग में पैदा नहीं होती, वो पहले शरीर में महसूस होती है। कभी अचानक दिल तेज धड़कने लगता है, कभी पेट में अजीब सा दबाव महसूस होता है, कभी सीने में भारीपन या टाइटनेस आ जाती है, और अक्सर ये सब बिना किसी सोच के होता है। इसका मतलब साफ है, फीलिंग पहले आती है, सोच बाद में और शब्द सबसे आखिर में। इसलिए कई बार हम जानते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन ये नहीं जानते कि उसे कहा कैसे जाए। अब इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी बात पर आपको गुस्सा आया, लेकिन वो गुस्सा अकेला नहीं है, उसके अंदर थोड़ा सा दुख भी है, थोड़ा सा डर भी है और शायद थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी। अब सवाल ये है, आप सामने वाले को क्या बता पाएंगे? मैं गुस्से में हूं या मुझे बुरा लग रहा है? असल फीलिंग इन दोनों के बीच कहीं होती है। यहीं पर दिमाग अटक जाता है। फीलिंग बिल्कुल साफ होती है, लेकिन उसके लिए एक सही शब्द नहीं मिलता। ज्यादातर लोगों ने बचपन में ये सीखा होता है, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत सोचो, रोना कमजोरी है, फीलिंग्स दिखाना ठीक नहीं। धीरे धीरे दिमाग ने यह मान लिया कि फीलिंग्स को दबाकर रखना ही नॉर्मल है। बड़े होने पर प्रॉब्लम यह होती है, फीलिंग आती है लेकिन उसे एक्सप्रेस करने की हैबिट नहीं होती। जैसे किसी को कभी तैरना सिखाया ही नहीं गया और एक दिन उसे गहरे पानी में छोड़ दिया गया। शरीर हिलता है, हाथ पांव चलाता है, लेकिन तरीका नहीं आता। फीलिंग्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक और बड़ा कारण है डर। डर कि सामने वाला क्या सोचेगा, डर कि मेरी बात को गलत समझ लिया जाएगा, डर कि मैं कमजोर न दिख जाऊं। इस डर में दिमाग एक सेफ ऑप्शन चुनता है, चुप रहना। इसलिए कई बार लोग कहते हैं मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता। असल में उन्हें बोलने से ज्यादा गलत समझे जाने का डर होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही समय पर बहुत कुछ चल रहा होता है, थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी थकान और कहीं न कहीं थोड़ी उम्मीद भी। ऐसे में दिमाग डिसाइड नहीं कर पाता कि पहले किस फीलिंग को शब्द दे। परिणाम खामोशी, और ये खामोशी कमजोरी नहीं है, ये कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन पूरी तरह नॉर्मल है। जो लोग अंदर से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं उनके इमोशन सिंपल नहीं होते, और कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स को सिंपल शब्दों में बता पाना आसान नहीं होता। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा, जो लोग सबसे शांत रहते हैं वो ही सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। अब बात सॉल्यूशन की। सबसे पहले खुद से एक छोटा सा सवाल पूछिए, अच्छा लग रहा है या खराब? बस इतना काफी है। हर फीलिंग का नाम देना जरूरी नहीं। दूसरा, अगर बोलना मुश्किल लगे तो लिखिए, कागज पर या फोन में। लिखते समय कोई जज नहीं करता। तीसरा, परफेक्ट शब्द ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, ठीक नहीं लग रहा भी एक वैलिड शुरुआत है। और चौथा, हर फीलिंग को हर बार तुरंत एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं। कुछ फीलिंग्स को समय चाहिए। अगर आप अपनी फीलिंग्स को शब्दों में बता नहीं पाते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं। इसका मतलब यह है कि आप चीजों को गहराई से महसूस करते हैं, और हर गहरी चीज हमेशा शब्दों में नहीं आती। कभी कभी समझ ही काफी होती है। यहीं पर एक और जरूरी बात समझना जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो इंसान अपनी फीलिंग्स को साफ शब्दों में बता पाता है वही इमोशनली स्ट्रांग होता है, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। असल में जिन लोगों का दिमाग ज्यादा गहराई से चीजों को प्रोसेस करता है उनकी फीलिंग्स भी उतनी ही लेयर्ड होती हैं। मतलब एक इमोशन के अंदर दूसरी इमोशन छुपी होती है और दूसरी के अंदर तीसरी। अब जब फीलिंग्स इतनी लेयर्ड हों तो दिमाग को उन्हें एक लाइन में बताना मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी रंग को समझाइए जो न पूरा नीला है न पूरा हरा। आप जानते हैं वो कैसा दिखता है, पर नाम पूछ लिया जाए तो आप रुक जाते हैं। फीलिंग्स के साथ भी यही होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम खुद ही नहीं जानते कि हम क्या फील कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि कुछ सही नहीं है। दिमाग उस फीलिंग को समझने में लगा होता है, लेकिन समाज हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम तुरंत एक्सप्लेन करें, और जब हम नहीं कर पाते तो खुद पर ही डाउट करने लगते हैं, शायद मैं ही कंफ्यूज हूं,
शायद मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन सच ये है कि हर फीलिंग को तुरंत समझ पाना ह्यूमन ब्रेन के लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दिमाग का इमोशनल हिस्सा और लैंग्वेज वाला हिस्सा एक साथ काम नहीं करते। इमोशन पैदा होती है दिमाग के एक हिस्से में और शब्द बनते हैं दिमाग के दूसरे हिस्से में। इन दोनों के बीच टाइम लगता है, इसलिए कई बार हम फीलिंग महसूस कर लेते हैं लेकिन शब्द बाद में आते हैं। और अगर बीच में कोई पूछ ले क्या हुआ, तो हम बस चुप हो जाते हैं। ये चुप्पी इग्नोरेंस नहीं है, ये प्रोसेसिंग है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई लोग दूसरों की फीलिंग्स बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो वही लोग अटक जाते हैं, क्योंकि दूसरों की फीलिंग को हम बाहर से देखते हैं और अपनी फीलिंग को अंदर से महसूस करते हैं। अंदर की चीजें हमेशा साफ नहीं होती, इसीलिए कई बार लोग थेरेपिस्ट के सामने भी शुरुआत में कुछ नहीं बोल पाते। उन्हें टाइम चाहिए होता है अपनी फीलिंग को बाहर लाने के लिए। ये टाइम लेना कमजोरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि दिमाग चीजों को सीरियसली प्रोसेस कर रहा है। और यही वजह है कि हर इंसान का एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग बोलकर हल्का होते हैं, कुछ लोग लिखकर, कुछ लोग चुप रहकर। तीनों तरीके नॉर्मल हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम खुद को कंपेयर करने लगते हैं, जब हम सोचते हैं वो तो सब बता देता है, मैं क्यों नहीं बता पाता। लेकिन हर दिमाग एक जैसा नहीं होता। जिस तरह हर इंसान की आवाज अलग होती है, उसी तरह हर इंसान की इमोशनल लैंग्वेज भी अलग होती है। इसलिए अगर आप अपनी फीलिंग्स को तुरंत शब्दों में नहीं बता पाते तो खुद को दोष मत दीजिए। हो सकता है आपका दिमाग बस थोड़ा ज्यादा गहराई से महसूस करता हो, और गहराई हमेशा शोर नहीं मचाती। कभी कभी वो सिर्फ शांत रहती है, और यही शांति अक्सर सबसे ज्यादा कुछ कहती है।